हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता बुदियाल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई यहाँ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप सबसे डायबिटीज़ से जुड़े एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक्ट एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अक्सर हम बहुत सारी यूरिनरी प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जब शुगर्स एक हद से बाहर जाते हैं तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है एंड दैट इटसेल्फ इज़ अ सिम्टम ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स। नॉर्मल लोगों को जनरली रात में यूरिन पास करने के लिए उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा जो ब्लैडर का कैपेसिटी रहता है वो पूरे रात में जो भी यूरिन तैयार होती है उसको अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन जब ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है तो ये शुगर यूरिन में आने लगती है और ग्लूकोज के साथ ही बॉडी का वाटर और सॉल्ट ये सब अपने साथ ड्रैग करती है। सो पीपल हु आर सिवियरली अनकंट्रोल्ड दे हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। तो बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन को जाना, ये सब अनकंट्रोल शुगर के लक्षण हैं। यदि हम शुगर कंट्रोल में लाते हैं डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन की सहायता से तो ये सिम्टम पूरी तरीके से चला जाता है। बार बार यूरिन के लिए उठने की वजह से कई बार स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्टर्ब स्लीप इटसेल्फ कैन फर्दर इंक्रीज योर शुगर्स, क्योंकि आपके बॉडी को आराम नहीं मिलता है और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन मेनी ऑफ आर पेशेंट्स। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि शुगर्स कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो अगेन यूरिन में शुगर्स आने लगते हैं। यूरिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज रहेगी तो दैट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट द बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड इट विल ऑल्सो गिव कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर देयर ग्रोथ। तो नेचुरली इन्फेक्शंस की चांसेस बढ़ती है। जब तक हम शुगर कंट्रोल में नहीं आते हैं तब तक ये इन्फेक्शंस एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स के कोर्सेज को जनरली अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। थर्ड है ब्लैडर डिसफंक्शन। मतलब हमारी जो ब्लैडर की जो एक कैपेसिटी रहती है यूरिन को स्टोर करना और सही समय में सही जगह पे वो पास करने की एबिलिटी, ये सब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स रेगुलेट करते हैं। लेकिन डायबिटीज़ में जब बहुत लंबे समय का डायबिटीज़ होता है और अनकंट्रोल्ड रहता है तो न्यूरोपैथी हो जाती है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। तो ये सब ब्लैडर, उसका स्फिंक्टर, यूरिन का फ्लो, ये सब कंट्रोल में रखने के लिए जो नर्व्स होते हैं वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर या ब्लैडर में रेसिडुअल यूरिन रहना, ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन की भी चांसेस बढ़ सकती है। ये सभी प्रॉब्लम्स हम अच्छे तरीके से डायबिटीज़ कंट्रोल में रख के प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि ऑलरेडी ये कॉम्प्लिकेशंस सेट हुए हैं तो भी इनका एक ट्रीटमेंट का तरीका होता है, जिसके लिए आपके डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट और आपके यूरोलॉजिस्ट ये दोनों साथ में मिलके एक ट्रीटमेंट प्लान बना के आपकी सहायता कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेक्सुअल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है वो डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत ही कॉमन है। Generally patients do not report it because of the social stigma attached to it and because of the shyness. लेकिन ये प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम सिर्फ मेल्स से लिमिटेड नहीं है। देयर इज सम अमाउंट ऑफ रिसर्च टू इंडिकेट दैट these problems are seen in women as well. So uncontrolled sugar, poor health, stress, diabetes distress, इन सब के कारण सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस के कारण लिबिडो कम हो सकता है एंड दे कैन एक्चुअली अफेक्ट द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द कपल्स। द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो हम मेल्स में देखते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो जनरली अगेन लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ और उसकी वजह से जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है उसकी वजह से इरेक्शन का इशू होता है। सिमिलरली ब्लड फ्लो जो रहता है, पेनाइल ब्लड फ्लो, वो भी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ की वजह से अफेक्टेड रहता है। लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं दवाइयों की सहायता से। एंड अदर वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट वी शुड ऑल टेक इनटू अकाउंट इज प्रेजेंस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। यदि इरेक्शन का प्रॉब्लम है तो दैट इंडिकेट्स दैट ब्लड वेसल्स में और नर्व्स में सिमिलर प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में भी हुए हैं, स्पेशली हार्ट में भी। तो ऐसे मरीजों को ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना और उनका कार्डियक रिस्क रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।